हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर वाई एजुकेशन इज़ लाइफ। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सोशियोलॉजी से संबंधित 10 क्वेश्चंस देख लिए थे। आज उसी चैप्टर से संबंधित हम लोग और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशियोलॉजी का पेपर 2 सामाजिक बोध का चैप्टर 1 समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रिया को हम लोगों ने देखा था। इसके 10 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आगे आज जितने भी एमसीक्यूज बचे हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन से यहाँ पे हम लोग लेते हैं। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन जो है 11 नंबर, समाज के बाहरी ढांचे को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है? समाज का जो बाहरी ढांचा है उसे सामान्य रूप से हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सामाजिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सजातीय समूह के अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जिनका एक वास्तविक या काल्पनिक पूर्व होता है, उनमें सह अस्तित्व की भावना पाई जाती है। ये कथन किसका है? यह जो कथन दिया गया है वो दिया है स्यूतनी और क्वान ने दिया है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक स्तरीकरण अंतःक्रिया तथा विभेदीकरण की प्रक्रिया है जिसके आधार पर कुछ व्यक्तियों या स्थान क्रम या अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा उच्च होता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह दिया है सदरलैंड और मैक्सवेल ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समूह के आदर्श नियमों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है, याद रखिएगा, ऑकबर्न का। देखिए कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अमेरिका में श्वेतों तथा निग्रों का हे दृष्टि से देखा जाना किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा का उदाहरण है? जब अमेरिका में श्वेत जो होते हैं, गोरे लोग, वो काले लोगों को हे दृष्टि से देखते हैं, ठीक है, तो वो किस प्रकार की मतलब प्रतिस्पर्धा का उदाहरण है? तो याद रखिएगा प्रजातीय प्रतिस्पर्धा का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है? संघर्ष का प्रमुख कारण हो जाता है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता, सांस्कृतिक विभिन्नता, सामाजिक परिवर्तन या इनमें से सभी। तो ये इनमें से सभी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, डॉक्टर GS घुरिये ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड क्लास इन इंडिया में भारतीय जाति प्रथा की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो उन्होंने भारतीय जाति प्रथा के 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। ऐसे भी हमारे देश में इतनी जाति उपजातियां हैं कि लोग ही कंफ्यूज हो जाएं। इससे अच्छा है कि सब लोग कहें हम इंडियन हैं, कोई जात पात रहे ही ना। चलिए 18, महिला आंदोलन का आधार क्या है? क्या रहा है? जब भी महिला आंदोलन होते हैं तो उसका आधार क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका होता है नारीवाद। क्या होता है? नारीवाद। नेक्स्ट है, भारत में महिला आंदोलन के प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। अच्छा, आपको बताना है कि सरोजनी नायडू जो थी वो किस राज्य से संबंध रखती थी, वो किस राज्य की रहने वाली थी? चलिए नेक्स्ट 20 नंबर, सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है जिसमें अवलोकन तथा चिंतन की विश्व प्रणालियों का जन्म होता है। यह कथन किसका है? तो कार्ल मैनहैम, याद रखिएगा, मैनहैम, इन्होंने ही कहा था। नेक्स्ट 21 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो मैं बता देती हूँ। सामाजिक संरचना के घटक मानव प्राणी है। स्वयं संरचना तो व्यक्तियों की क्रमबद्धता है जिसके संबंध में संस्थापक रूप से परिभाषित एवं नियमित है। यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा यह कथन है रैडक्लिफ ब्राउन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सहयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई कार्य करने या सामान्य रूप से इच्छित किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किया जाने वाला निरंतर एवं सामूहिक प्रयास है। यह कथन है। तो ये भी कथन किसने दिया है? रैडक्लिफ एंड ब्राउन ने ही दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है कि जाति का आधार है। आज जो जाति का आधार है वो जन्म के साथ है, पर वैदिक काल में अगर देखा जाए तो जाति का आधार उनके कर्म का आधार था। आज लोग जन्म लेते हैं और उन्हीं के आधार पर उनको जाति मिल जाती है, पर वैदिक काल में ऐसा नहीं था। वैदिक काल में जो लोग जैसा काम करते थे उन्हें उसी आधार पर नाम दिया जाता था, उनको जाति दी जाती थी। 24, निम्न विशेषताओं में से किसका संबंध जनजाति अर्थव्यवस्था से नहीं है? तो मुनाफाखोरी।
ये तो बिल्कुल जाति व्यवस्था से संबंधित है नहीं। नेक्स्ट 25, निम्न में से कौन जनजाति की एक विशेषता नहीं है? तो इसको बताना है, क्या होगा इसका आंसर? वो होगा अस्पृश्यता। ठीक है, अस्पृश्य। नेक्स्ट 26 नंबर, गिलिन और गिलिन एवं गिलिन ने प्रतिस्पर्धा के कितने स्वरूपों का उल्लेख किया है? तो टोटल 4 उन्होंने कंपटीशन के नाम बताए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसात्मक तरीके अपनाकर दूसरे की इच्छाओं को दबाना क्या कहलाता है? तो ये याद रखिएगा, संघर्ष कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है, व्यवसाय के आधार पर जाति प्रथा की उत्पत्ति की व्याख्या किस विद्वान ने की थी? किसने कहा कि जाति प्रथा के आधार पर जो व्यवसाय के आधार पर जो जाति प्रथा उत्पन्न हुआ है उसकी जो व्याख्या की है नैसफील्ड ने की है, नैसफील्ड। नेक्स्ट है 29 नंबर, भारतीय इतिहास के किस काल को भारतीय कृषि स्त्री जाति का कालयुग कहा जाता है? तो काला युग कहा जाता है, भारतीय स्त्री जाति का काला युग। तो ये कहा जाता है मध्यकाल को, मध्यकाल को काला युग कहा जाता है स्त्री के लिए। नेक्स्ट है 30 नंबर, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के जो लेखक हैं वह स्पेंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, जनजातीय जीवन में गोतुल प्रतिनिधित्व करता है? तो जो गोतुल प्रतिनिधित्व करता है वो होगा परंपरावादी नेता का। नेक्स्ट है 32, समाज शास्त्र में रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के लिए किस प्रथा का अनिवार्य होना बताया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जाति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारत में मानव प्रजातियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये जो आंसर होगा 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है या सामाजिक प्रक्रिया का एक सहयोगी रूप है? तो इसमें आपको बताना है, इसका आंसर होगा सहयोग, सहायता। ठीक है, कोऑपरेशन। नेक्स्ट है आपका 35, संघर्ष चेतन होता है जबकि प्रतिस्पर्धा अधिकतर होती है अचेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, जो 36 है वो मैं बता देती हूँ, वो 36 आपका हो जाएगा, गिलिन एवं गिलिन ने संघर्ष के कितने रूप बताए हैं? मैं बता दूं, इसका जस्ट अभी हम लोगों ने एक सवाल किया था, प्रतिस्पर्धा के कितने स्वरूप बताए हैं? तो याद रखिएगा आंसर होगा 4। ठीक है, याद रखिएगा, पर यहाँ पे प्रतिस्पर्धा अलग है और संघर्ष अलग है, तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो होगा 5, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे संघर्ष की बात हो रही है। ठीक है, वहाँ प्रतिस्पर्धा था, दोनों में अंतर है। चलिए, तो हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सामाजिक प्रक्रिया के कितने आवश्यक तत्व या विशेषताएं बताई गई हैं? तो टोटल 5 बताई गई हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर, किस विद्वान ने कहा कि अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है? तो होगा बीजन्स और बीजन्स। नेक्स्ट है 39, भारत में वर्ग निर्माण का आधार है? तो याद रखिएगा संपत्ति, परिवार और नातेदारी, और शिक्षा और धर्म। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 40 निम्न में से कौन सी भारतीय वर्ग व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो विस्तृत सामाजिक संबंध, ये भारतीय वर्ग व्यवस्था की संबंध नहीं है। 41 देखते हैं। 41 में पूछा गया सामाजिक संरचना का प्रमुख विशेषता है, तो क्या है प्रमुख विशेषता, ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यहाँ ऑप्शंस दिख रहा है। तो विघटन के तत्व पाया जाना सही है, स्थानीय विशेषताओं में प्रभावित होना सही है, समाज के ब्रह्म स्वरूप का बोध कराना वो भी सही है, और उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 42, निम्न में कौन सामाजिक संरचना का अंग नहीं है? आपको बताना है कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से वो सामाजिक अंग संरचना का पार्ट नहीं है, याद रखिएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सामाजिक समस्याएं, जो आपके सामाजिक संरचना का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, जो एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के मध्य सचेत होता है, सचेत रूप में होता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट 44, निम्न में से कौन सी भारतीय जाति प्रथा की विशेषता नहीं है?
तो याद रखिएगा स्त्रियों में निम्न स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक प्रक्रिया का आवश्यक तत्व है। तो याद रखिएगा ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, घटनाओं का एक क्रम, दूसरा घटनाओं की पुनरावृत्ति और तीसरा जो है घटनाओं के लंबवत होना, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों ने टोटल कितने क्वेश्चंस देख लिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके हम लोग दोनों को अगर ऐड करें तो टोटल 45 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं पेपर 2 लेसन 1 सोशियोलॉजी से। तो आगे भी इसी तरह से क्वेश्चंस हम लोग चैप्टर 2 में भी देखेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसे जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।